गाइस मैंने 600 किलोमीटर गाड़ी चलाई और अब मैं पीक टाइम पर पहुंच गया हूँ नोएडा दिल्ली। सो हो मेरा जो पैर है गाइस, ये पैर मेरे टूट गए हैं। और ये कहानी मैं सिर्फ अपनी नहीं सुना रहा हूँ गाइस, मैं उस हर इंसान की कहानी सुना रहा हूँ जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी चला रहा है, वो भी इतने बेहतरीन ट्रैफिक में। तो ये तो लाजमी है गाइस कि पैर तो टूटेंगे ही। पर गाइस वो दिक्कत अब नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ये है प्यारी सी आवाज जो हमें वेलकम कर रही है। तो अब देखो गाइस, अब हमारा एक पैर फ्री हो गया और इसके इतने एडवांटेजेस है, इतने एडवांटेज है। तो आइए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। दिक्कत ये नहीं है गाइस कि पैर दुख रहे हैं, पैर तो एक बार को देख लेंगे। टेंशन मेरे दोस्तों को ये है पहाड़ों पे गाड़ी कैसे चलेगी। तो मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, ऑटोमेटिक गाड़ी में पहाड़ों में कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप कहोगे यार तुम्हारे पास तो 1.5 लीटर का आईवीटी इंजन है, तुम्हें तो क्या ही दिक्कत आएगी। पर मैंने अपने फ्रेंड की 1 लीटर एएमटी इंजन की भी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई हुई है। तो जिन्हें नहीं पता मैं थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। ऑटोमेटिक में भी वेराइटी ऑफ इंजन है, एएमटी, सीवीटी, आईवीटी, डीसीटी। ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं एएमटी, उसमें ये होता है कि क्लच आपको यूज नहीं करना है, जैसे आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है सीवीटी, जो हमारे पहले इंजन हुआ करते थे, अभी भी एक दो कार्स में आते हैं, क्लेवर वेरिएबल ट्रांसमिशन। देन उसके बाद टर्बो में आते थे डीसीटी, जो थोड़ा हीट होने की दिक्कत रहती थी, राइट, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो है इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। जैसे हम सीवीटी की बात करते हैं, सीवीटी क्लेवर वेरिएबल ट्रांसमिशन, वैसे ही आईवीटी होता है इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो इसमें हीटिंग की भी कैपेसिटी इंप्रूव हुई है, मतलब कि हीट नहीं होता और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देता है इंजन। तो अब जो ऑटोमेटिक है उसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अब जो मेन कंसर्न रहता है, पहाड़ तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद जो टेंशन रहती है वो रहती है माइलेज की। तो माइलेज में क्या होता है, सब कुछ आपके ना पैर पर है, आप कैसे एक्सेलरेट कर रहे हो। अगर आप मैनुअल को भी बहुत अच्छी तरह एक्सेलरेट करोगे ना, उसका ही माइलेज ड्रॉप हो जाता है कि आप जल्दी से गियर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। वही अगर आप ऑटोमेटिक में भी अगर एक्सेलेटर ज्यादा रखेंगे, उससे रखेंगे कि आरपीएम वो हाई जाए, फिर वो गियर चेंज करे, तो सब कुछ आपके ऊपर है, आप कैसे गाड़ी चला रहे हो। तो ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है माइलेज में भी। मोर ओवर जो एक कंफर्ट आ जाता है ना, तो पिकअप और स्मूथनेस और भगाने में वो ज्यादा मजा आता है ऑटोमेटिक में। अगेन 1.5 लीटर का इंजन, आईवीटी, तो कोई टेंशन ही नहीं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस, राइट। मेंटेनेंस में जो उसकी मेंटेनेंस है वही इसकी मेंटेनेंस है। 3 ईयर से मैं भी आईवीटी ओन कर रहा हूँ, मतलब ऑटोमेटिक कार ओन कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिला है जहां पर मेरे को ज्यादा पैसे देने पड़े, राइट, कि मैनुअल में इतना खर्चा होता, ऑटोमेटिक में इतना खर्चा होता। दिक्कत तब आएगी आज से एक्स ईयर्स ऑफ बाद, जब बहुत गाड़ी चल जाएगी, क्लच प्लेट घिस जाएगी, तो हो सकता है थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आएगा मेंटेनेंस में। डेप्थ में बताना चाहता हूँ गाइस, कोई दिक्कत नहीं है ऑटोमेटिक में, बल्कि आपको वो बचा ही रहा है। आपके पैर लॉन्ग टर्म में मान लो किसी घुटने का ऑपरेशन हो गया, तो जितने का उसमें बिल नहीं बचाओगे उतने का घुटना रिपेयर करा लोगे मतलब नी रिपेयर करा लोगे, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी एडवांटेज है। हाईवे ड्राइविंग पे मेरे को ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही मैनुअल में ना ही ऑटोमेटिक में, बिकॉज हाईवे पे भी 5th गियर डाल दिया और हम चले जा रहे हैं। और ऑटोमेटिक में वो ऑटोमेटिकली वो अपना 5th गियर है, जिस भी टॉप गियर पे ले जाता होगा वो अपना स्मूथ लेके जाता है। तो वहां तो कोई ऐसे ब्रेकिंग वगैरह नहीं है, तो दोनों सेम ही है, वहां पर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन एडवांटेज यहाँ पर मिलती है हमें सिटी पे। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो मैंने कवर कर लिए हैं। होप आपके पास जरूर कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप भी सोचे होंगे कि मैं कौन सी बाय करूं, राइट। तो अगर मेरा आप सच में माने तो ऑटोमेटिक में जाएगा, क्योंकि वही आज के टाइम, बेशक वो थोड़ी महंगी होती है पर कंफर्ट देखो गाइस बहुत है। एंड इवन अपना ट्रैफिक भी बहुत हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो जरूरत है। अब ये नहीं कि मैनुअल पसंद है ऑटोमेटिक पसंद है, वो ऑटोमेटिक अब जरूरत है। हो हाँ, ये है कि वो मान लीजिए 7 से 11 लाख
की रेंज में कोई गाड़ी है एग्जाम्पल, तो वो 10 लाख की वाली जो मॉडल होगी ना उसी में ही ऑटोमेटिक आती है। बेस मॉडल में कभी आती ही नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि हम बेस मॉडल ले लें, उसे अपना अपग्रेड करा लेंगे, तो उसमें नहीं आ पाता, थोड़ी कॉस्ट जाती है उसमें हाई। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा छोटी गाड़ी ले लो, पर ऑटोमेटिक पे जाओ, वो ज्यादा प्रेफरेबल है। जो भी आपके क्वेश्चंस हो, आप अपने क्वेश्चंस मुझे बताना, मैं जरूर आपको उसमें रिप्लाई करूंगा। सो इसी के साथ होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।